Hello students. Today the poem which I am discussing is Tears, Idle Tears, written by Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson was born in 1809 and he died in 1892. The poem which he wrote, Tears, Idle Tears, is an elegiac poem. Elegiac का मतलब है कि दिस इज़ एन एलिजी. एलिजी मतलब दिस इज़ अ सैड पोएम. ये 20 लाइन्स की पोएम है. इट हैज़ 4 स्टांजास. ईच स्टांजा कंटेन 5 लाइन्स. इस पोएम में आपको बता दूं, इस पोएम में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने पुराने दिनों को याद किया है. ही वो सेइंग अगेन एंड अगेन इन दिस पोएम दैट द डेज आर नो मोर, कि वो पुराने दिन अब वापस नहीं रहे. अपने पुराने दिनों को याद करके वो अपने पुराने दिनों को याद करके वो क्या है, वो खुश है, लेकिन साथ के साथ वो सैड भी है बिकॉज दैट डेज नेवर केम अगेन. ठीक है, कि वो दिन जो है वो फिर से वापस नहीं आएंगे. ये जो पोएम है टेनिसन की, टीयर्स आइडल टीयर्स, ये एक टेनिसन ने एक बहुत लंबी पोएम लिखी थी, द प्रिंसेस, उसी का एक पार्ट है. इसमें वो कह रहा है कि सुख के दिनों को जो याद करना, जो बीत चुके हैं, इट इज़ जॉयफुल, कि उन दिनों को याद करना दैट हैज़ बीन पास्ट, जो हमारा पास्ट बन चुके हैं, वो आनंददायक होता है, वो जॉयफुल होता है, वो हमारे दिल को खुशी देता है. लेकिन साथ ही साथ ये थॉट कि जो दिन जो चले गए हैं, जो पास्ट डेज हो चुके हैं, दे वुड नेवर कम अगेन, वो वापस नहीं आएंगे. तो ये चीज़ मन को दुख से भर देती है. तो द आईज ऑफ द पोएट फिल्ड विद द टीयर्स, कि कवि की जो आंखें हैं वो आंसुओं से भरी है. ठीक है. फर्स्ट ही डज नॉट नो द व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट टीयर्स, कि उन आंसुओं का क्या कारण है. वो सोचता है कि आंसू शायद जो हैं वो कोई डीप उसके हार्ट से आ रहे हैं, किसी कोई अंदर आत्मा का कोई दुख है, ठीक है, उस वजह से आ रहे हैं. या फिर ये आंसू जो हैं वो एक डिससेटिस्फैक्शन से आ रहे हैं, एक उसके मन में कोई असंतोष की भावना है. ठीक है, उस किसी चीज़ से वो सेटिस्फाइड नहीं है. ठीक है, उसकी वजह से उसकी आंखों में वो आंसू आ रहे हैं. देन लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. टीयर्स आइडल टीयर्स, आई नो नॉट व्हाट दे मीन. वो कह रहा है कि टीयर्स आइडल टीयर्स, कह रहे हैं कि आंसू जो मेरी आंख में आ रहे हैं, आई नो नोट व्हाट दे मीन, मुझे नहीं पता वो क्यों आ रहे हैं. यहाँ पर द पोइट कोट्स द टीयर्स आइडल, वो आइडल इसलिए कह रहा है बिकॉज ऑफ 2 रीजंस, 2 रीजंस की वजह से. एक तो उसको ये नहीं पता कि वो किस कारण से आ रहे हैं, और उसको दूसरा ये है कि आंसू बहाने के बाद उसका जो वो सुख है, ठीक है, वो ख़त्म हो गया, वो बीत गया, वो वापस नहीं आ सकते. तो ये है कि अब अब ये आंसू क्यों आ रहे हैं, कि जो जिन दिनों को याद करके वो दुखी हो रहा है, ठीक है, तो वो आंसू बहा रहा है. तो अब ये आंसू वेस्ट हैं, वो दिन वापस नहीं आ सकते हैं, तो अब वो क्यों रो रहा है. तो इस कारण वो अपने टीयर्स को आइडल बोल रहा है. एक तो इसलिए कि उनको नहीं पता कि वो क्यों आ रहे हैं, उनका क्या मतलब है. ठीक है, अगर वो अब, क्योंकि अब उनका आना वेस्ट है, बीते दिन जो है वो वापस नहीं आ सकते. टीयर्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सम डिवाइन डेस्पेयर, ये जो आंसू है वो मेरे डेप्थ मतलब डीपनेस, मेरे दिल की, सम डिवाइन डेस्पेयर मतलब एक डिवाइन मतलब हेवनली. ठीक है, अंदर अंतरात्मा की जो निराशा है, जो अंतरात्मा का जो असंतोष है, जो निराशा है, वहाँ से आ रहे हैं. ठीक है, मेरे अंदर से आ रहे हैं. राइज इन द हार्ट, पहले मेरे दिल में दुख उठता है, पहले मेरे दिल में आते हैं. एंड गैदर टू द आइज, फिर आंखों से झलकने लगते हैं. इन लुकिंग ऑन द हैप्पी ऑटम फील्ड एंड थिंकिंग ऑफ द डेज दैट आर नो मोर, अगर कि जब मैं हैप्पी ऑटम फील्ड को देखता हूँ, खुशी भरे दिनों को याद करता हूँ, ठीक है, उन खुशी भरे पुराने दिनों को याद करता हूँ, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं. हैप्पी ऑटम, देखो यहाँ पे एक हैप्पी भी है, ऑटम भी है. ऑटम मतलब पतझड़. तो जब खुशी वाले दिनों को याद करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो दिन अब वापस नहीं आएंगे, इसलिए भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं. एंड थिंकिंग ऑफ द डेज दैट आर नो मोर, कि उन दिनों के बारे में जब मैं सोचता हूँ वो वापस नहीं आएंगे, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं. फिर से सुन लो कि टीयर्स आइडल टीयर्स, कि आंसू, ये आंसू वेस्ट हैं, मुझे नहीं पता ये क्यों आ रहे हैं.
जब वो उन दिनों को याद करके अगर ये आ रहे हैं तो ये आंसू वेस्ट है, क्योंकि वो दिन अब वापस नहीं आएंगे। ये आंसू जो है वो मेरी अंतरात्मा की गहराई से आ रहे हैं। पहले दिल में दुख होता है, फिर ये आंसू आंखों में आ जाते हैं। जब मैं उन दिनों को याद करता हूँ, ठीक है, उन दिनों को याद करता हूँ, पुराने दिनों को याद करता हूँ, अपने यूथ के दिनों को, अपने बचपन के फ्रेंड्स को याद करता हूँ, ठीक है, उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, फ्रेश एज द फर्स्ट बीम ग्लिटरिंग ऑन ए सेल दैट ब्रिंग्स आवर फ्रेंड्स अप फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड। ये आंसू की बात हो रही है। ये आंसू वैसे ही फ्रेश लग रहे हैं जैसे सूरज की चमकती हुई, ग्लिटरिंग का मतलब है यहाँ पर चमकती हुई, जैसे सूरज की चमकती हुई जो पहली किरण है, फ्रेश किरण है, वो सेल पर पड़ती है, शिप पर पड़ती है। वो शिप दैट ब्रिंग्स आवर फ्रेंड्स अप फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड, वो शिप जो हमारे फ्रेंड्स को अंडरवर्ल्ड, यहाँ पे डिस्टेंट लैंड, दूर दूर के लैंड से लेकर आता है, ठीक है, उस पर पड़ती है। तो वो ये जो आंसू हैं उसी तरीके से फ्रेश है, मीन्स टू से कि ये आंसू उसी तरीके से फ्रेश है जैसे सूरज की पहली किरण जो होती है वैसे। और दूसरा है कि ये आंसू उतने ही हमें दुख देते हैं, सैड एज द लास्ट, कि जैसे सूरज जब छिपता है ना तो हमें क्या होती है, थोड़ा निराशा फील होती है। जब सुबह सूरज उगता है तो हम फ्रेश फील करते हैं, ठीक है, वी फील हैप्पी। और जब शाम को जब सूरज छिपता है तो हम थोड़ा डेस्पेयर हो जाते हैं, थोड़ा थके हारे हो जाते हैं, थोड़ा निराश हो जाते हैं। तो ये आंसू उतने ही फ्रेश है जैसे सूरज की पहली चमकती हुई किरण होती है, और उतने ही दुखी हैं जैसे कि वो सूरज की किरण, ठीक है, विच रेडन्स जो लाल कर देती है, ओवर वन उस शिप को, दैट सिंक्स विद ऑल वी लव बिलो द वर्ज, जो कि हमारे फ्रेंड्स को बिलो द वर्ज, वर्ज यहाँ पर हॉरिजन के लिए, क्षितिज के लिए आया है, कि ये आंसू उतने ही सैड है जैसे सूरज की लास्ट किरण उस शिप को अपनी लाल किरणों से रेड कर देती है, और वो शिप दूर चला जाता है हॉरिजन से, ठीक है, मतलब दूर दूर देखते हैं तो हॉरिजन नीचे चला जाता है, जो समुद्र के अंदर दूर दूर तक चला जाता है। तो ये उतना ही सैड है, मीन्स टू से कि जैसे सूरज की पहली किरण की तरह ये आंसू हमें खुशी देते हैं पुराने दिनों को याद करके, लेकिन सूरज की जब लास्ट किरण है, ठीक है, तो लास्ट किरण जो है वो हमें मतलब निराशा प्रदान करती है, उसी तरीके से ये आंसू जो है वो हमें दुख भी देते हैं। सो सैड सो फ्रेश होते कि द डेज दैट आर नॉर्मल, वो दिन उतने ही सैड भी थे, फ्रेश भी थे, लेकिन अब वो दिन वापस नहीं आएंगे। नेक्स्ट है आ सैड एंड स्ट्रेंज एज इन डार्क समर। वो आंसू की बात कर रहा है, उन दिनों की बात कर रहा है कि ये इतने ही अजीब हैं, ठीक है, ये आंसू उतने ही अजीब हैं जैसे कि डार्क समर डांस द अर्लीस्ट पाइप ऑफ हाफ अवेकन बर्ड्स टू डाइंग ईयर्स। कहने का मतलब है ये आंसू, ये दुख, ठीक है, ये जो मेरे अंदर जो फीलिंग आ रही है ये इतनी ही अजीब है जैसे कि एक मरता हुआ आदमी, जैसे कि एक मरता हुआ जो आदमी है, वो मरता हुआ आदमी उन पक्षियों की आवाज़ सुनता है जो अभी हाफ अवेकेंड है, मतलब जो अभी पूरी तरीके से जगे नहीं है, जो अभी हाफ अवेकेंड है। यहाँ पर हाफ अवेकेंड मतलब सुबह सुबह वाले पक्षियों की आवाज़ जब आती है, तो जब वो आवाज़ एक मरते हुए आदमी के कानों में पड़ती है, ठीक है, अर्लीस्ट पाइप मतलब सुबह सुबह की आवाज़, जो वो आवाज़ मरते हुए आदमी के कानों में पड़ती है तो उसे वो अजीब लगती है वो आवाज़, ठीक है। तो डार्क समर डान इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके लिए वो जो सुबह की जो मॉर्निंग है वो मरते हुए आदमी के लिए फ्रेश नहीं है, ठीक है। तो मरते हुआ आदमी जो है वो पक्षियों की आवाज़ सुनता है, वो पक्षियों की आवाज़ उसे अजीब लगती है, उसी तरीके से ये आंसू भी मेरे अजीब तरीके से आ रहे हैं, बह रहे हैं, ये उतने ही अजीब हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है व्हेन ऑन टू डाइंग आइज द केसमेंट स्लोली ग्रोज ए समर स्केयर। यहाँ पर इसका मतलब है कि ये मेरे आंसू उतने ही अजीब हैं जैसे कि एक मरता हुआ आदमी है, वो अपनी विंडो को देखता है, केसमेंट मतलब यहाँ पर विंडो, विंडो वो देखता है, वो विंडो जो धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे स्केयर के रूप में उसके सामने आती है, मतलब वो आदमी मर रहा है, ठीक है, उसकी आंखें जो है वो मतलब नज़र धुंधली होती जा रही है। तो विंडो जो है वो स्केयर रूप, विंडो का जो स्केयर रूप, उसमें से जो चमकती हुई मतलब मॉर्निंग अब जैसे जैसे बढ़ रही है तो चमकती हुई जो रोशनी है, सुबह है, सुबह की जो रोशनी है
वो उस स्क्वायर रूपी विंडो में से उसे धीरे धीरे दिखाई देती है, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही है, वो धुंधला है, मरता है। तो वो कह रहा है कि मेरे टीयर्स उतनी ही अजीब है जैसे कि वो उसके कानों में पक्षियों की आवाज़ पड़ती है, और उतनी ही अजीब है जैसे कि मरता हुआ जो आदमी है वो विंडो को देखता है, और वो विंडो उसके सामने, उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे अपना स्क्वायर रूप लेती है। धीरे धीरे वो विंडो से आने वाली रोशनी को देख पाता है। सो सैड सो स्ट्रेंज द डेज दैट आर नो मोर। मतलब कि इतने ही ये अजीब बात है, दुखी है कि वो दिन जो है वो वापस नहीं आएंगे। बहुत दुखी की बात है, बहुत अजीब बात है, ठीक है, कि वो दिन जो है वो वापस नहीं आएंगे। नेक्स्ट लाइन में है डियर एज रिमेंबर्ड। होते कि ये आंसू मुझे उतने ही प्यारे लगते हैं एज रिमेंबर्ड किसेज आफ्टर डेथ, कि जैसा कि ये आंसू मुझे उतने ही प्यारे लगते हैं जैसा कि एक जो लवर है, ठीक है, वो अपनी बिलव्ड के किसेज को, ठीक है, याद करता है जो वो चली गई होती है। ठीक है, जब वो मरने के बाद अपनी बिलव्ड के आंसू को याद करता है जो वो चली गई है, तो उतने ही मुझे ये आंसू प्यारे हैं। एंड स्वीट एज दोज बाय होपलेस फैंसी फ्रेंड ऑन लिप्स दैट आर फॉर अदर्स। और ये आंसू वैसे ही स्वीट हैं, ठीक है, एज दोज बाय होपलेस, जैसे कि फैंसी फेम, एज दोज बाय होपलेस फैंसी फेम। होपलेस मतलब एक नाउम्मीद, जो ना उम्मीद, एक जो लवर है जिसको अब कोई उम्मीद नहीं है कि उसकी बिलव्ड उसको मिल जाएगी, ठीक है। फेन का मतलब यहाँ पर इमेजिन, कि जैसे वो लवर ये कल्पना करता है कि उसकी बिलव्ड उसके लिप्स पर किस करती है, ठीक है, वो बिलव्ड जो अब दूसरों के लिए है, ठीक है, तो वो उसको ये स्वीट लगता है, उसको ये अच्छा लगता है। तो ये आंसू उतने ही स्वीट लग रहे हैं जैसे कि एक लवर अपनी बिलव्ड की किसेस को अपने होठों पर फील करता है, वो बिलव्ड जो अब उसको छोड़कर चली गई है। मीन्स टू से कहने का मतलब है कि ये आंसू जो हैं वो मतलब उसको अच्छे तो लगते हैं क्योंकि इसको ये पास्ट हैप्पी दिनों की याद दिलाते हैं, ठीक है, लेकिन दुखी भी होता है क्योंकि वो दिन अब वापस नहीं आएंगे। उसी तरीके से वो जो बिलव्ड है, मतलब वो जो लवर है, वो खुश तो होता है क्योंकि वो अपनी बिलव्ड के किसेस को अपने लिप्स पर फील करता है, लेकिन साथ साथ दुखी भी है क्योंकि वो अनदर मैन के साथ चली गई है। एज लव एज डीप डीप एज फर्स्ट लव एंड वाइल्ड विद ऑल रिग्रेट। लग रहा है कि उतने ही गहरे हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा पहला लव, हमारा पहला प्यार गहरा होता है, एंड वाइल्ड विद ऑल रिग्रेट, लेकिन वो पहला प्यार हमें नहीं मिल पाता और फिर हम दुख से भर जाते हैं, तो ये उतने ही दुख से भरे हुए भी हैं। मतलब ये आंसू उतने ही डीप हैं जैसे कि हमारा गहरा प्यार होता है, ठीक है, लेकिन ये आंसू दुख से भरे भी हैं क्योंकि वो प्यार अगर हमें मिल नहीं पाता। ओ डेथ इन लाइफ द डेज दैट आर नो मोर है कि उन दिनों को, डेथ, उन दिनों को याद करना, जीते जी उन दिनों को याद करना मरने के समान है। तो हम लाइफ, जब हम उन दिनों को याद करते हैं तो हम जीवन में डेथ जैसे फील करते हैं कि हमारी लाइफ जो है मरने के समान है। तो डेथ जैसे फील करते हैं, तो यहाँ पर डेथ इन लाइफ देखो, मृत्यु में जीवन, तो हम जिंदा तो हैं लेकिन हमें मृत्यु जैसा फील होता है जब उन दिनों को याद करते हैं और हम ये सोचते हैं कि वो दिन अब वापस नहीं आएंगे।